देखिए, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में मैं स्वयं अपना मतदान जलपान से पहले करने आया हूं और सबसे पहले समस्त देशवासियों को मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि देश और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में वो सभी अपना योगदान मतदान के माध्यम से दें। आज देश की जनता के सामने दो स्पष्ट विकल्प है। एक मिशन और विशन वाला विकल्प है, जिसमें भारत को 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के रूप में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम, 3.5 करोड़ गरीबों का आवास बनाने का काम, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने का काम, 70 एयरपोर्ट बनाने का काम, मिडिल क्लास की इनकम को 4 गुना बढ़ाने का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ कोई मिशन या विशन नहीं है, बल्कि केवल और केवल करप्शन, कमीशन, अपने फैमिली का एम्बिशन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है, जिसमें कि देश को बांटने के लिए कभी सनातन पर भी हमला करना, कभी शक्ति पर हमला करना, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, कभी राम भक्तों की आस्था को पाखंड बनाने का काम भी किया जा रहा है और भारत को उत्तर दक्षिण में, जातियों में और भाषाओं में विभाजित करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश की जनता बहुत समझदारी से मिशन और विशन की तरफ बढ़ रही है, जैसे 2014 और 19 में उन्होंने अपना मतदान किया है। और जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और करप्शन करते हैं केवल अपने एम्बिशन के लिए, उनसे भी लोग आज हिसाब मांग रही है। आज तो जनता के बीच में ये भाव भी आ चुका है कि जो लोग अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी इनहेरिटेंस, अपने परिवार की संपत्ति अपने आप को 100% ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आम घर मानस से 55% कब्जा कर, हड़प कर किसी वोट बैंक को देना चाहते हैं। मतलब कि आपने अगर उनको एक वोट देने की गलती की तो आपकी ज़मीन के 55% हड़पे जाएंगे। आपने उनको एक वोट देने की गलती की तो आपके 55% दुकान को हड़पा जाएगा। आपका 2 कमरे का मकान होगा तो 1 कमरा हड़पा जाएगा। आपकी 1 लाख की सेविंग होगी तो 55,000 रुपये खींच लेगा वो हाथ जो हड़पने के लिए आया है और वोट बैंक को देने के लिए आया है। लोग इससे बहुत आक्रोशित है और जो तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होके अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और शोषित वंचित समाज का अधिकार छीनकर भी एक खास वोट बैंक को देने की साजिश जो करने का काम करते हैं, उनको भी आज सभी लोग माकूल जवाब देने का काम अपने वोट से करने वाले हैं। इसीलिए आज सभी लोगों ने ये निर्णय किया है और वो इसी मुद्दे पर आकर वोट कर रहे हैं। तो अब की बार 400 पार होगा या नहीं? मुझे लगता है कि ये अब की बार 400 पार केवल किसी एक पार्टी या अलायंस का नारा न बनते हुए ये जनमानस की जन भावना बन चुकी है। और इसीलिए ना कोई कांग्रेस का बूथ लगा है, ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ना कोई कांग्रेस का वोटर बचा है। और कांग्रेस के ही नेताओं की बात सुनकर कांग्रेस का वोटर अपना मन बदलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने आ रहा है। ये बात तब आ गई जब कांग्रेस के वोटर को भी पता चला कि एक कांग्रेस का वोट दबाने से उनकी 55% संपत्ति गायब हो जाएगी। तो अब राहुल गांधी की बात सुनकर जो बचे कुछ वोटर थे कांग्रेस के, वो भी वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और मतदान कर रहे हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.